कल चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। उसी को लेकर आज शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग में क्या क्या चर्चा रही और किन मुद्दों पर बातचीत रही। जी सर। कल जिस प्रकार की जो भी बातचीत हुई, चाहे वो बसों का रेट बढ़ाने की बात है, चाहे एक यूनिवर्सिटी है जो उसके ज़मीन जो उसको देने की बात है, और दूसरी इस प्रकार की जो भी बातें हुई वो सारी की सारी आज के अखबार में आपने सारी देख ली, और कल के आपके जो चैनल हैं उन पर भी सारे के सारे उसकी जानकारी मिल गई है। और सरकार का प्रयास ये है कि इस जो एक मुश्किल परिस्थितियाँ हैं इस टाइम सरकार के सामने बहुत, और सारे काम चलाने के लिए पैसे की बड़ी दिक्कत है, और ये इसके बारे में बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अभय चौटाला जी, इन सब के साथ ही एक बातचीत की थी कि देखिए अब कुछ समस्याएं हैं सरकार के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो लोन लेना ज़रूरी है, तो इस टाइप की सारी बातें हैं। लेकिन लोन भी लेना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, तो उसके बारे में बातचीत हुई। लेकिन सर इसके बीच में रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान सामने आया और वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो खट्टर सरकार और जजपा सरकार मिलकर लोगों के जो जेब है उस पर जबरन डाका डाल रही है। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो लोकदल की सरकार हो, सारी सरकारें जो हैं वो जनता से ही टैक्स के रूप में पैसा लेती हैं और उसी पैसे को दोबारा इस्तेमाल करती है, जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो कोई भी सरकार है वो टैक्स वहीं से लेके आती है। अगर सुरजेवाला जी ने काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस बता देगी कहाँ से लेके आई थी पैसे, क्या सोर्सेज है पैसे के। पैसे तो स्वाभाविक ही है कि सोर्स एक ही है कि जनता का पैसा, अगर जनता के लिए ही वो खर्च होगा। तो सरकार ने इस प्रकार का कुछ नहीं किया जिसपे वो कह रहे कि जेब पे डाका डाल रहे हैं, वो कह रहे कि रोडवेज का हमने किराया बढ़ा दिया। आज की तारीख में भी हमारे जो साथ के स्टेट है सारे के सारे, चाहे वो पंजाब है, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, आज की तारीख में भी हमारा सबसे कम रेट है। बढ़ने के बावजूद भी काफ़ी कम है हमारा, काफ़ी कम। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 1 पैसे 2 पैसे का फर्क पड़ रहा है या कहीं बहुत मामूली फर्क नहीं, खूब अच्छा खासा कम है आज की तारीख में हमारा, उनके मुकाबले में कम है। और जो मंडी फीस लगाने की बात उन्होंने कही, ये मंडी फीस तो आज भी पंजाब में है लगी। पंजाब में मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार है, तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी तो पूरी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो जरा उसके बारे में बता दें वहाँ क्यों लग रही। तो लेकिन हरियाणा में ये खत्म कर दी थी पहले, ठीक थी, हमारे पास संसाधन ठीक थे, कोई बात नहीं थी खत्म कर दी। लेकिन आज हमें जरूरत है, इसलिए हमने दोबारा, ताकि सरकार के पास कहीं से पैसा आए तो उसके लिए निश्चित तौर से सरकार प्रयास करेगी। और ये जो पैसा आएगा तो ये पैसा जाएगा कहाँ, ये लोगों की भलाई के लिए ही खर्च होगा सारा का सारा। तो सारे सिस्टम को चलाने के लिए अगर मामूली मामूली कहीं थोड़ा थोड़ा लेते हैं, अब आज आप देख रहे हैं कि रोजाना लोग कोरोना रिलीफ फंड में आज यहाँ पैसा दे के जाते हैं, अपना योगदान दे रहे। वो क्यों दे रहे हो योगदान, इसीलिए दे रहे ना, उनको लगता है कि भाई आज ज़रूरत है सरकार को, आज हमारे पास है, हमारी सामर्थ्य है और हम पैसा देंगे, तो वो हमें पैसा आप खुद आते हैं अगर दे के जाते हैं पैसा, इसलिए क्योंकि ज़रूरत है। उनको पता है कि सारा कुछ जो चलने वाला सिस्टम है वो जनता से ही चलता है, सरकार जनता से चलती है। सर एक प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो अभिभावक हैं उनकी भी कंप्लेंट्स हैं कि जो स्कूल हैं या जो मैनेजमेंट है वो उन पर दबाव बना रही है फीसों को लेकर, इसको लेकर क्या सर? देखिए, हमने 2 बार लेटर निकाल दिया इसके लिए, पहले भी हमने लेटर निकाला। जो स्टार्टिंग का लेटर था उसमें हमने कहा था कि कोई भी फीस नहीं लेगा। उसके बाद कुछ जो स्कूल की मैनेजमेंट थी, प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट थी, वो भी उसने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास स्टाफ है, उस स्टाफ की सैलरी कहाँ से दें। हमारे पास टीचर भी हैं, क्लर्क भी है, स्वीपर भी है, हमारे पास माली भी है, और सारा स्टाफ हमारे पास है, तो कहाँ से सैलरी दें, हम दे नहीं सकने कैसे अगर हम लगातार नहीं देंगे। तो हमारी समझ में बात आई कि बात उनकी सही है, तो इसलिए हमने कहा कि भी 1 महीने की ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं। तो आज भी वही है कि 1 महीने की ट्यूशन फीस ले सकते हैं। और जो भी, अब देखो बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास भी कई जगह से कंप्लेंट आई है कि कुछ जो स्कूल हैं वो इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं। लेकिन हमने एक बात कही कि अगर इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है तो अपने जो डीओ है वहाँ का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उससे मिले और उसके पास कंप्लेंट करें, तो निश्चित तौर से कोई भी स्कूल अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर लॉकडाउन की बात की जाए, लॉकडाउन ख़त्म होने को आया है, जो लॉकडाउन पार्ट 2 है, कहीं एरियो में जो जहाँ पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव के कोई भी केस नहीं है, सरकार कोई
वहाँ पर राहत देने वाली है? देखिए, मैं अभी विचार तो है हमारा ये कि जहाँ कोई भी केस नहीं है कोविड-19 का, तो वहाँ हम कुछ छूट दें जहाँ पॉजिटिव केस नहीं है। तो उसके लिए हमारा है कि कुछ चीज़ों में छूट दें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि काम भी चलने चाहिए और लोगों को काम भी मिलना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए और कुछ छूट होनी चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ भी फिर भी हम विशेषज्ञों की राय लेंगे, उसके बाद ही निर्णय हम लेंगे कि किस प्रकार से कहाँ हम छूट दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम छूट दें। धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए सर। तो साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यही कहना है कि लॉकडाउन पार्ट 2 में कहीं जगह जो है वो राहत यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो भी विशेषज्ञों का जो उनके ध्यान में रखते हुए ये सब जो लॉकडाउन है वो खोला जाएगा। कहीं कहीं जगहों पर जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे वो रणदीप सुरजेवाला की बात हो, यहाँ शिक्षा की बात हो, तो शिक्षा को लेकर भी इनका यही कहना है कि जो भी स्कूल इस तरीके से मनमानी करता है उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़।